तकदीर में नहीं हुई तो छीन कर लाएंगे, तकदीर में नहीं हुई तो छीन कर लाएंगे, माँ ने सिर्फ एक सरकारी नौकरी ही तो मांगी है। तो नमस्कार साथियों, क्या हालचाल आप सभी के। आज की इस कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, भारत का भौतिक विभाजन। ठीक है, तो मुख्य रूप से देखा जाए तो अपना जो भारत है, अपना जो देश है, अपनी जो माता भारत माता है, उसको हमने 6 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया है। कौन कौन से हैं वो भौतिक प्रदेश, एक बार गौर फरमाइएगा, नजर डालिएगा। ठीक है, कॉपी पेन साथ में ले लो, फटाफट से नया टॉपिक डाल लो। भारत का भौतिक विभाजन। ठीक है, हमने इसको कितने भागों में बांटा है, 6 भागों में। पहला आता है अपने पास उत्तरी पर्वत। क्या आता है, उत्तरी पर्वत, नदर्न माउंटेन्स। दूसरे नंबर पे आता है उत्तरी मैदान या उत्तर की मैदान। ठीक है, उत्तरी मैदान। तीसरे नंबर पे आता है हमारे भारतीय मरुस्थल। क्या आता है, भारतीय मरुस्थल। ठीक है भाई। 4 नंबर पे आता है हमारे प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर प्लेट्यू, प्रायद्वीपीय पठार। 5 नंबर पे आता है कोस्टल प्लेन्स, तटीय मैदान, तटीय मैदान। ठीक है, और अंतिम आता है द्वीप समूह, ग्रुप ऑफ आइसलैंड, द्वीप समूह। ये हमने 6 भागों में अपने भारत को बांट रखा है। ठीक है, इन्हें 6 भौतिक प्रदेश भी कहते हैं। पहला उत्तरी मैदान, उत्तरी उत्तरी पर्वत। ठीक है, पहला उत्तरी मैदान, भारतीय मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह। ठीक है, अब एक बार फटाफट से अपन अपने भारत के मैप में इन चीजों को समझते हैं, है ना। इनको क्या करते हैं, समझते हैं, एक बार समझने का प्रयास करते हैं कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या कौन कौन सा भौतिक प्रदेश स्थित है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे भारत का अपने एक मैप ड्रॉ करता हूँ, फिर उसमें अपन ये जानने का प्रयास करेंगे कि अपना जो भारत है वो कहाँ कहाँ पे स्थित है। ठीक है, भारत है कहाँ कहाँ पे, यानी कि जो इसके भौतिक प्रदेश है वो किस किस स्थान पे स्थित है। ठीक है भाई, आप भी मेरे साथ ड्रॉ करना भाई लोगों, ताकि आपका भी क्या हो, अभ्यास हो इसमें। ठीक है, आप भी इसमें क्या हो जाओ, पारंगत हो जाओ। ठीक है, लो जी, ये हमने बना दिया अपना प्यारा सा भारत। ठीक है, अब इस भारत देश में अपन देखते हैं कौन कौन से भौतिक प्रदेश कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, तो मैं अलग अलग कलर के पेन ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ, पेन ले लेता हूँ, पेन, है ना। तो पहली चीज समझना, यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये लो जी, और ये लो जी, ये हमारे क्या है, पर्वत है, उत्तरी पर्वत जिसे अपन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन आते हैं आगे। आगे बढ़ने से अपन बात करते हैं, ये वाला जो एरिया आता है अपने पास, कुछ ये एरिया, कुछ ये एरिया। ठीक है, जो ये एरिया है ये आता है अपने मैदान का, कौन सा, प्लेन्स जिसे अपन बोलते हैं मैदान। ठीक है, उत्तरी मैदान उनका आता है। ऊपर वाला आता है पर्वत का, किनका आता है, पर्वत का। ठीक है, दो की बात कर लिए अपन ने। तीसरा जो अपने आता है, तीसरा है ये वाला एरिया, कौन सा वाला एरिया, जो अपना ये वाला एरिया आता है 3 नंबर पे, जिसे अपन बोलते हैं डेजर्ट, मरुस्थल। क्या बोलते हैं मेरे भाई, मरुस्थल। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं। आगे बात करने पे अपने पास क्या आता है, आगे पढ़ने बात की तो जो ये एरिया आता है, यहां से ये वाला एरिया, ये अंदर वाला एरिया जो है वो है 4 नंबर का पठार। ठीक है, पठार। आगे बात करते हैं, अब इस पठारी एरिया के बाद में
जो ये वाला एरिया अपने पास शेष रह जाता है, ये वाला भाग दिख रहा है आपको? जी भाई साहब दिख रहा है। तो जो ये वाला हिस्सा है वो अपने आता है कोस्टल प्लेन्स। क्या आता है? तटीय, 5 नंबर का तटीय मैदान, तटीय मैदान। ठीक है भाई। उसके बाद में अरब सागर में अपने को कुछ द्वीप देखने को मिलते हैं, यहाँ पे मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? और बंगाल की खाड़ी में भी आपको यहाँ पे कुछ द्वीप देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं कंबाइंड रूप में द्वीप समूह। क्या बोलते हैं? द्वीप समूह। ठीक है, ये हमने 6 भाग देख लिए अपने भारत के। क्या देख लिए? 6 भाग। ये वाला एरिया डेजर्ट का, इधर ये वाला एरिया अपने पर्वत का, इधर बीच में मैदान, यहाँ पे पठार, दोनों साइड तटीय मैदान और नीचे अपने द्वीप समूह है। ये अपने भारत की क्या है? थोड़ी भौतिक स्थिति है, भौगोलिक स्थिति है। ऐसे अपने भारत को बांटा गया है भौतिक प्रदेशों के अंदर। ठीक है, अब अपन इस कक्षा में क्या करेंगे, बातें सुनना। सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे ज्यादा भारत में कौन सा भौगोलिक प्रदेश या कौन सा भौगोलिक विभाजन है वो सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा अपने पाया जाता है उत्तरी मैदान। ठीक है, ये जो मैदानी वाला भाग है ये सर्वाधिक पाया जाता है, लगभग 43%। यानी कि अपने भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। 8 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो उस 8 लाख वर्ग किलोमीटर में 43%, 43% क्या है अपने मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। इसको तो मैं साफ कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे आप लिखना नाम और इधर एक मैप ड्रॉ कर लेना, छोटा सा हल्का सा, ताकि आपको समझ में आ जाएगी हाँ ऐसे अपने भारत की जो अपनी भौतिक स्थिति है वो इस प्रकार से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। आगे बढ़ने के बाद अपन क्या चर्चा करते हैं कि जो अपना पहला आता है, पहला कौन सा? उत्तरी मैप, उत्तरी पर्वत। ठीक है, उत्तरी पर्वत को समझने का प्रयास करते हैं अपन। क्या होते हैं उत्तरी पर्वत? ठीक है, उत्तरी पर्वत। अब उत्तरी पर्वत में अपन पहले मुख्य रूप से दो को पढ़ते हैं, दो चीजें पढ़ते हैं इसमें। क्या क्या पढ़ते हैं? दो चीजें उत्तरी पर्वत में। यहाँ पे मैं लिखूं, एक तो अपन पढ़ते हैं किसको? ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। उत्तरी पर्वत में एक क्या पढ़ते हैं अपन? ट्रांस हिमालय। और दूसरा अपन पढ़ते हैं हिमालय, दूसरा अपन पढ़ते हैं हिमालय। ठीक है भाई, एक हम पढ़ते हैं उत्तरी पर्वत में ट्रांस हिमालय और दूसरा हम पढ़ते हैं हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय में क्या क्या पढ़ते हैं अपन? यहाँ पे मैं इसको एक बॉक्स में बंद कर लेता हूँ, इधर भी इसको एक बॉक्स में बंद कर लेता हूँ। ठीक है, अभी इसकी चर्चा नहीं करेंगे, पहले इसकी करेंगे फिर उसको पढ़ेंगे, है ना। ट्रांस हिमालय में अपन मुख्य रूप से 4 पर्वत श्रेणियों को पढ़ते हैं। 4 में पहली आती है काराकोरम श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी। ठीक है, नेक्स्ट आती है लद्दाख पर्वत श्रेणी। उसके बाद में आती है लद्दाख के बाद में जास्कर पर्वत श्रेणी और जास्कर के बाद में आती है कैलाश। कौन सी आती है? कैलाश पर्वत श्रेणी। अब इनमें से जो ये 3 है, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, ठीक है, ये अपने भारत में है। कहाँ है भाई? भारत में है। और जो ये कैलाश पर्वत श्रेणी है ये अपने आती है तिब्बत में। कहाँ पे? तिब्बत में। ठीक है, एक बार मैं मैप ड्रॉ करता हूँ उसके बाद। और एक चीज और समझना, जो ये ट्रांस हिमालय है और ये हिमालय है दोनों अलग अलग है, एक नहीं है। ये मत समझना कि भाई ट्रांस हिमालय भी हिमालय का ही पार्ट है। ठीक है, ये मत समझना, ये क्या है? अलग है और ये अलग है। ठीक है, अब मैं एक बार यहाँ पे मैप ड्रॉ करता हूँ अपने भारत का। भारत के भी उत्तरी हिस्से का ही करूंगा। ठीक है, पूरे का नहीं करूंगा क्योंकि पूरा पढ़ना है नहीं। उत्तरी पर्वत पढ़ना है तो उत्तरी पर्वत वाले हिस्से को अपन क्या करते हैं? ड्रॉ करते हैं। ठीक है भाई, ये लो जी। ठीक है, ये मैंने यहाँ से ये ड्रॉ, यहाँ से थोड़ा बांका हो गया, टेढ़ा हो गया। यहाँ पे ये क्या हुआ? टेढ़ा हो गया।
ठीक है, ये अपना राजस्थान वाला एरिया आ जाता है। अभी इतना ही देखना है अपने को ना। अब सुनना, अब आती है काम काम की चीजें। काम काम की चीजें कौन कौन सी आती है मैं आपको बताऊं। हाँ, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, जो ट्रांस हिमालय की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, ट्रांस हिमालय वाला पोर्शन चालू हो चुका है। ट्रांस हिमालय, जब आप भारत का जो अपना फिजिकल मैप देखते हो, भौतिक मानचित्र देखते हो, या फिर आपने कभी कक्षा 9 की ज्योग्राफी देखी हो, उसमें भी सेकंड चैप्टर में ये दिखा रखा है। ठीक है, क्या दिखा रखा है आपको यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे एक ग्रंथि देख लो भारत के ऊपर, इसको बोलते हैं पामीर ग्रंथि। क्या बोलते हैं, पामीर ग्रंथि। इससे एक श्रेणी इधर आ रही है, दूसरी श्रेणी इधर आ रही है, ठीक है, और एक श्रेणी यहाँ पे यूं जा रही है। ऐसे 3 पर्वत श्रेणियां आपको देखने को मिल जाती है। एक आ रही है अपने भारत के अंदर, भारत के अंदर कौन सी आ रही है, ट्रांस हिमालय की मुख्य रूप से 4 पर्वत श्रेणियां हैं अपन ने देखी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश। किस रूप में है ये, सबसे पहले काराकोरम, फिर आती है लद्दाख, फिर आती है जास्कर, और फिर आती है यहाँ पे कैलाश। ठीक है, ये अपने क्या है, यहाँ पे शॉर्ट में लिखता हूं मैं, पहले काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। ये चारों पर्वत श्रेणियां क्या है, किसका भाग है, ये भाग है भाई ट्रांस हिमालय का, ट्रांस हिमालय का भाग है ये। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए ट्रांस हिमालय की प्रमुख श्रेणियों के नाम बताओ, काराकोरम बताना है, लद्दाख बताना है, जास्कर बताना है और कैलाश बताना है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर अपने भारत में स्थित है, और जो कैलाश पर्वत श्रेणी है वो अपने तिब्बत में स्थित है। ठीक है, हाँ, इनकी बात कर रहे थे अपन, तो इसको बोलते हैं पामीर ग्रंथि। क्या बोलते हैं, पामीर ग्रंथि, ध्यान रखना, पामीर ग्रंथि क्या है, पामीर ग्रंथि। जो हमारा ट्रांस हिमालय है किसका भाग है ये, पामीर ग्रंथि का। ठीक है, इधर आती है कुनलुन श्रेणी, कौन सी श्रेणी, कुनलुन श्रेणी। इधर आती है हिंदू कुश श्रेणी, कौन सी, हिंदू कुश श्रेणी। ठीक है, और नीचे आपको देखने को मिलती है ये सुलेमान श्रेणी, सुलेमान पर्वत श्रेणी। ठीक है, कुनलुन चीन में आती है, हिंदू कुश इधर अपने अफगानिस्तान में आ जाती है, और पाकिस्तान के अंदर सुलेमान पर्वत श्रेणी आती है, जो कि किसके भाग है, ये पामीर ग्रंथि के भाग है, पामीर नोट के भाग है। इधर पामीर ग्रंथि का ही भाग हमारे ट्रांस हिमालय अपने भारत के अंदर आते हैं, जिसकी 4 पर्वत श्रेणियां हैं, काराकोरम और लद्दाख, जास्कर और कैलाश। आ गई बात समझ में, ट्रांस हिमालय की मोटी मोटी बात कर ली अपन ने। ठीक है, आगे अपन देखते हैं। अब यहां से अपने शुरू होता है एक, ये गई एक पर्वत श्रेणी, एक पर्वत श्रेणी ये गई, और तीसरी पर्वत श्रेणी ये गई। ठीक है, इन पर्वत श्रेणियों को क्या बोलते हैं, तो जो सबसे ऊपरी पर्वत श्रेणी है इसको अपन बोलते हैं क्या, महान हिमालय। ठीक है, क्या बोलते हैं, महान हिमालय, ग्रेट हिमालय। जो बीच वाली है उसको बोलते हैं लघु हिमालय, हिमालय। ठीक है, लघु हिमालय, और जो अंतिम है उसको बोलते हैं शिवालिक। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया, ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक, ये अपने हिमालय के पार्ट है। ठीक है, अब इतनी बात करने के बाद अपन अब पढ़ते हैं किनको, पहले ट्रांस हिमालय को फिर हिमालय को। ठीक है, तो मैप यहीं रहने दो, ताकि जो भी चीजें समझाने की होगी यहाँ से मैं आपको फटाफट से बता दूंगा। ठीक है, तो मैं एक बार हिमालय को यहाँ से हटाता हूँ, और इस ट्रांस हिमालय को मैं यहाँ से हटाता हूँ। ट्रांस हिमालय की अपन ने बात की, क्या क्या है ट्रांस हिमालय में। ठीक है, उत्तरी पर्वत, इसको भी यहां से साफ करते हैं अपन। यहां पे अपन ने क्या देखा अभी, ट्रांस हिमालय, क्या देखा भाई, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय को सुनना, क्या है इसके बारे में, इसे परा हिमालय भी कहते हैं। कौन सा हिमालय, इसका अन्य नाम पूछ लिया जाए तो इसे कहते हैं परा हिमालय। ठीक है, परा हिमालय के बाद हिमालय से भी पुराना है ये, हिमालय
से भी पुराना है, ठीक है। पामीर ग्रंथि का भाग है, पामीर ग्रंथि का भाग है। ये चीजें लिख दोगे ना, यहां से देख देख के लिखो, पामीर ग्रंथि, यहां से यूं आ रही है ये, ठीक है। और वो भारत के बाहर चली गई, उसको अपन नहीं पढ़ रहे, भारत के अंदर वाली पढ़ रहे हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, ठीक है। मुख्य पर्वत श्रेणियां इसमें कौन सी है? चार है। चार कौन कौन सी आ गई? काराकोरम, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, ठीक है। कैलाश, एलओजी, ठीक है। ये इसके बारे में आपको जानकारियां ध्यान रखनी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पृथ्वी की किस भाग का ये है, किस भाग से है ये, या किस भाग का अवशेष है, या किस भाग से है, ठीक है, तो आपको बताना है किस भाग का ये, अंगारा लैंड या फिर लोरेंसिया का, अंगारा लैंड या फिर लोरेंसिया, अंगारा लैंड, ये भी ध्यान रखना है, या फिर लोरेंसिया, लोरेंसिया, ठीक है। ये होगा इतनी बात। अब अपन बात करते हैं किनकी, एक एक श्रेणी को पढ़ते हैं। पर्वत श्रेणी को पहले काराकोरम पढ़ेंगे, लद्दाख पढ़ेंगे, जास्कर पढ़ेंगे, कैलाश पढ़ेंगे, ठीक है। एक आपको ये याद रखना है, चीन में पामीर ग्रंथि की कौन सी पर्वत श्रेणी जाती है चीन में? तो चीन में जाती है कुनलुन, कौन सी? कुनलुन पर्वत श्रेणी, ठीक है। अफगानिस्तान में कौन सी जाती है? अफगानिस्तान में कौन सी जाती है? अफगानिस्तान में आपको बताना है हिंदू कुश, कौन सी जाती है? हिंदू कुश पर्वत श्रेणी। और अगर आपसे पूछ लिया जाए पाकिस्तान में कौन सी जाती है? पाकिस्तान में जाती है सुलेमान पर्वत श्रेणी, सुलेमान पर्वत श्रेणी, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है इसके अंदर। आगे बढ़े जी गुरु जी, आगे बढ़ो। आगे बढ़ने के बाद अपन बात करते हैं किसकी, यहां से मैं बढ़ता हूं आगे, ठीक है। यहां से मैं बढ़ता हूं अपने आगे। आगे अपन पहले लेते हैं काराकोरम को। किसको लेते हैं? काराकोरम। यहां से मैं शुरू करता हूं, काराकोरम, ठीक है। कोरम, काराकोरम के बारे में अपन जानकारी ग्रहण करते हैं। पहली चीज, भारत की सबसे उत्तरी पर्वत क्या है? भारत का सबसे उत्तरी पर्वत, सबसे उत्तरी पर्वत है ये, ठीक है। उत्तरी पर्वत सबसे पहले अपन ने किसको लिखा था? काराकोरम में लिखा था ना। तो ये क्या है, पहली चीज ध्यान रखने वाली, भारत का सबसे उत्तरी पर्वत, ठीक है। प्राचीन नाम इसका है कृष्णगिरी। क्या है? कृष्णगिरी, ठीक है। और क्या लिखना है अपने को इसमें? इसे कहा जाता है एशिया की रीढ़, काराकोरम को कहा जाता है एशिया की रीढ़, ठीक है। बैकबोन ऑफ एशिया, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर अपने को हिमनद देखने को मिलते हैं, हिमनद ग्लेशियर, ठीक है। हिमनद कौन कौन से आते हैं यहाँ पे? हिमनद, हिमनद मुख्य रूप से है सियाचिन, सियाचिन ग्लेशियर, जिसको लेकर भारत पाक के बीच क्या है? विवाद है, ठीक है। एक आता है बियाफू, कौन सा? बियाफू। उसके बाद में आता है एक हिस्पर, कौन सा आता है? हिस्पर। हिस्पर के बाद में आता है एक बाल्टोरा, बाल्टोरा, ठीक है। ये क्या है? प्रमुख ग्लेशियर है, ठीक है भाई। सियाचिन के बारे में एक जानकारी लिखता हूं यहाँ पे, सियाचिन के बारे में, यहां से इसको निकाला और सियाचिन के बारे में लिखता हूं। 1984 1984 में भारत पाक के बीच क्या हुआ? युद्ध हुआ, और भारत ने एक ऑपरेशन चलाया,
एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन का नाम है भाई साहब क्या, मेघदूत। कौन सा, मेघदूत ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान से इसको क्या कर लिया, छीन लिया। ठीक है, छीन लिया। ठीक है, पाकिस्तान ने क्या कर लिया था, इस पे कब्जा कर लिया था। ये क्या है, अपना ही है, सियाचिन ग्लेशियर क्या है, अपने भारत का है। पाकिस्तान ने इस पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया अवैध रूप से। तो 1984 में जब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, तो भारत के जो आर्मी थी, भारत की जो सेना थी, उसने मेघदूत ऑपरेशन चलाया। और उस मेघदूत ऑपरेशन में इसने क्या किया, पाकिस्तान से सियाचिन ग्लेशियर को छीन लिया और अपने अधीन कर लिया। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। काराकोरम जो पर्वत श्रेणी है, इसमें आपको एक सबसे ऊंची चोटी देखने को मिलती है, सबसे ऊंची चोटी देखने को मिलती है। उस चोटी का नाम है केटू। क्या नाम है, केटू, जिसे अपन बोलते हैं गोडविन आस्टिन। क्या बोलते हैं, गोडविन आस्टिन, गोडविन आस्टिन इसे अपन बोलते हैं। ठीक है, गोडविन आस्टिन पे अपन इसे बोलते हैं। जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई आपको ध्यान रखनी है 8611 मीटर ऊंचाई है इसकी। ठीक है, हाइट अगर पूछ ले, क्या ध्यान रखना है इसमें, केटू सबसे ऊंची चोटी काराकोरम रेंज की। ठीक है, इसके साथ साथ ये क्या है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, भारत की, यहां पे लिखता हूं मैं भारत की, भारत की, भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ऊंची क्या है ये, चोटी है। इसी के साथ भारत की तो सबसे ऊंची चोटी है, और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, ऊंची चोटी, पहली तो माउंट एवरेस्ट है, और दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो है केटू। कहाँ पे स्थित है, काराकोरम रेंज में। ऊंचाई है इसकी 8611 मीटर। ठीक है, और विश्व की दूसरी ऊंची चोटी है, और भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो क्या बताओगे, केटू है। कहाँ पे स्थित है, काराकोरम रेंज में। काराकोरम रेंज कहाँ है, ट्रांस हिमालय के अंदर। ठीक है, केटू की ऊंचाई कितनी है, 8611 मीटर। ठीक है, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी और भारत की पहली ऊंची चोटी। ठीक है, काराकोरम रेंज, अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए भारत की सबसे भारत का सबसे उत्तरी पर्वत कौन सा है, तो वो आता है काराकोरम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इतनी बात हो गई काराकोरम रेंज के बारे में। आगे पर नेक्स्ट पढ़ते हैं किसको, लद्दाख को। किसको पढ़ते हैं, लद्दाख को। ठीक है, तो एक बार मैं इसको साफ करता हूं, फिर अपन पढ़ेंगे लद्दाख को। हाँ, तो अपन इसको करते हैं साफ। ठीक है, थोड़ी सी बात एक बार आपको इसमें सियाचिन के बारे में और ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है बात आपको, यहाँ पे करता हूं मैं। ठीक है, इधर विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, सबसे ऊंचा युद्ध स्थल। ठीक है, युद्ध स्थल कौन सा है, सियाचिन। कहाँ स्थित है, ये नुब्रा घाटी में। कौन सी घाटी में, ये स्थित है नुब्रा घाटी में, नुब्रा घाटी में स्थित है। ये नुब्रा घाटी के पास स्थित है, ये मान लो है ना, नुब्रा घाटी के पास स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल ये है अपना सियाचिन। ठीक है, इतनी बात हो गई किसके बारे में, काराकोरम रेंज के बारे में अपन ने बातें कर ली। जो मुख्य मुख्य फैक्ट फैक्ट बातें थी वो अपन ने पढ़ ली। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं किसको, लद्दाख श्रेणी को पढ़ते हैं। ठीक है भाई, लद्दाख को पढ़ते हैं। तो मैं इसको साफ कर लेता हूँ, लद्दाख को पढ़ेंगे तो इसको साफ करना जरूरी है। ठीक है, यहां से मैं साफ करता हूँ, ये लो जी, ये हो गया साफ हमारे। ठीक है, अब अपन बढ़ते हैं लद्दाख रेंज को। तो पहले मैं यहाँ पे डालता हूँ लद्दाख। ठीक है, क्या डालता हूँ, लद्दाख।
ये लो जी लद्दाख हो गया। ठीक है, अब एक चीज सुनना, लद्दाख किन दोनों के बीच में स्थित है? काराकोरम ऊपर और नीचे जास्कर। ठीक है, तो पहली लाइन अपन ये लिखेंगे, कहाँ स्थित है लद्दाख? काराकोरम, काराकोरम व जास्कर के मध्य। ठीक है, जास्कर के मध्य। ठीक है भाई, ये अपन ने एक लाइन लिखी, ये क्या है? स्थित है। ठीक है, आगे अपन देखते हैं वापस मैप पे आओ। लद्दाख और जास्कर के मध्य, इन दोनों के मध्य एक नदी बहती है जिसे अपन बोलते हैं सिंधु नदी, इंडस नदी। ठीक है, लद्दाख व जास्कर के मध्य कौन सी नदी बहती है? जास्कर के मध्य, मध्य सिंधु नदी बहती है, जिसे इंग्लिश में अपन बोलते हैं इंडस नदी। सिंधु नदी बहती है, प्रवाहित होती है। ठीक है, गुजरती है। आगे बात करते हैं, जो सिंधु नदी है इसके दाएं तट पर एक शहर स्थित है। कौन से तट पे? दाएं तट पे। ठीक है, दाएं तट पे क्या है? एक शहर स्थित है, उस शहर का नाम है लेह। क्या नाम है भाई? लेह, लद्दाख की राजधानी लेह। ठीक है, इतनी बात ध्यान रह जाएगी, जी रह जाएगी। लेह क्या है? न्यूनतम वर्षा वाला स्थान, न्यूनतम वर्षा वाला स्थान, वर्षा वाला क्षेत्र, वर्षा वाला स्थान है। ठीक है, इतनी बात याद रह जाएगी। उसके बाद लद्दाख के ऊपर चर्चा करते हैं। जो लद्दाख है हमारा, क्या है? लद्दाख है वो क्या है? भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल, भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल। अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल, तो अपना क्या है? लद्दाख का मरुस्थल। और अगर सबसे गर्म पूछ लिया जाए, थार का मरुस्थल। ठीक है, और भारत का सबसे ऊंचा पठार भी क्या है? लद्दाख। भारत का सबसे ऊंचा पठार, ऊंचा पठार भी आपको ध्यान रखना है। रह जाएगी इतनी बात याद? जी रह जाएगी इतनी बात याद। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख। ठीक है, भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल लद्दाख का मरुस्थल है, और सबसे गर्म मरुस्थल थार का मरुस्थल। ऐसे कंपेयर करते हुए पढ़ना है। ठीक है भाई, ये अपन ने लद्दाख की बात कर ली। थोड़ी सी बात करते हैं अपन जास्कर की, और कैलाश की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो भारत से बाहर है, तिब्बत के अंदर है। ठीक है, तो ये अपन ने लद्दाख के बारे में पढ़ लिया थोड़ा सा, है ना। अब लद्दाख के बाद अपन किसको पढ़ते हैं? अपन पढ़ते हैं जास्कर को। जास्कर क्योंकि भारत में है, तो भारत के अंदर है तो पढ़ना पड़ेगा इसको, तो पढ़ना पड़ेगा तो अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो किसको पढ़ेंगे अब अपन? जास्कर को। ठीक है, जास्कर, यहां पे लिखता हूं मैं जास्कर। ठीक है, पहली स्थिति कहां पे है ये? तो ये लद्दाख श्रेणी है और इसके दक्षिण में है। ठीक है, इतना तो पता है ना भाई, ये नॉर्थ है और ये साउथ है इधर, तो लद्दाख के दक्षिण में स्थित है। ये ध्यान रखना है आपको, कहाँ पे स्थित है? लद्दाख के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, दक्षिण में स्थित है, ये स्थित है। ठीक है, यहाँ पे एक जगह आती है, सबसे ठंडा स्थान क्या है? सबसे, भारत का सबसे ठंडा स्थान आता है यहाँ पे द्रास। क्या आता है? द्रास। ठीक है, क्या है? सबसे ठंडा स्थान है द्रास। कहाँ पे देखने को मिलता है ये अपने को जास्कर श्रेणी के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, जगह ये द्रास, सबसे ठंडा स्थान है भारत का, सबसे ठंडा स्थान। ठीक है, वो तो मरुस्थल था, सबसे ठंडा रेगिस्तान था, ये सबसे ठंडा स्थान है, विशेष है ये। ठीक है, इसे लद्दाख का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। लद्दाख का प्रवेश द्वार, प्रश्न बन सकता है यहाँ से, लद्दाख का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? ठीक है, या निम्न में से लद्दाख का प्रवेश द्वार है, तो आपको बताना है क्या है? द्रास। ठीक है,
लद्दाख का प्रवेश द्वार, सबसे ठंडा स्थान है, जास्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है। जास्कर कहाँ पे स्थित है? लद्दाख के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, कैलाश के बारे में ध्यान रखना चाहो, वैसे अपने भारत से बाहर है, पर एक बार थोड़ा सा ध्यान रख लो कि एक तो क्या है ये, अपने इसको शिव जी का निवास स्थान, शिव जी कौन से? अपने भगवान शिव है ना, उनका निवास स्थान मानते हैं कि भाई भगवान शिव कहाँ रहते हैं? कैलाश पर्वत में। ठीक है, एक वो भजन आता है ना, शिव कैलाश वासो के राजा, ठीक है, शंकर संकट हरणा। एक तो अपन इस धार्मिक रूप से देखें तो अपन इसको भगवान शिव के निवास स्थान के रूप में पढ़ते, एक तो है ना इसको। एक यहाँ पे जो अपनी सिंधु, कौन सी सिंधु नदी है, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र आदि नदियों का भी उद्गम यहीं से होता है। यहाँ पे झीलें हैं, जैसे एक है मानसरोवर, मानसरोवर, राक्षस ताल, ठीक है, मानसरोवर, राक्षस ताल, ये झीलें यहीं पे स्थित है। राक्षस ताल, ये झीलें स्थित है तो यहीं से इनका उद्गम होता है, सिंधु का, सतलज का, ब्रह्मपुत्र का, आदि और भी नदियां जैसे गंगा की सहायक नदियां हैं, उनका भी उद्गम यहीं से होता है। ठीक है, इतनी सी बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। अब इसी के साथ हमारा क्या होता है, ट्रांस हिमालय अपन ने पूरा पढ़ लिया, मुख्य मुख्य जो बातें हैं उसको। ठीक है, पहले अपन ने किसको पढ़ा? ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ा, भाई ये पामीर ग्रंथि का भाग है। ठीक है, फिर अपन ने इसकी जो पर्वत श्रेणियां हैं उनके बारे में पढ़ा। पहली कौन सी आती है? काराकोरम, फिर आती है लद्दाख, फिर आती है जास्कर और कैलाश। ठीक है, K2 अपने भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो कि काराकोरम रेंज में आती है। ठीक है, भारत का सबसे उत्तरी पर्वत कौन सा है? काराकोरम, ये भी अपन ने पढ़ा था अभी। ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं। एक ये भी आपको ध्यान रखना है, कुनलुन पर्वत श्रेणी चीन के अंदर है, सुलेमान पाकिस्तान में है, हिंदू कुश अपने अफगानिस्तान में है। ठीक है, और ट्रांस हिमालय अपने भारत में है। अब आगे अपन बात करते हैं किसके? हिमालय की। किसकी बात करते हैं भाई? हिमालय की बात करते हैं। अब हिमालय की बात करते हैं अपन पहले यहाँ से। अब ये इनका तो काम हो गया अपना, किनका काम हो गया? जिनका काम हो गया उनको यहाँ से हटा देते अपन। ठीक है, अब आप दोबारा अगर मैप ड्रॉ करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो। अब अपन इनको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इनको अपन ने पढ़ लिया। ठीक है, ये लो जी, इनको मैंने यहाँ से हटा भी दिया। ठीक है, यहाँ से मैंने इनको यहाँ से हटा दिया, ये मैंने यहाँ से जगह खाली कर दी। ठीक है, खत्म। अब अपन किनको देखेंगे मुख्य रूप से? मुख्य रूप से अपन अपने हिमालय के ऊपर आते हैं। सीधा किसके ऊपर आते हैं? सीधा हिमालय के ऊपर आते हैं, ये लो। ठीक है, अब हिमालय है अपना पर्वत। ठीक है, हिमालय पर्वत, यहाँ पे मैं टाइटल डालता हूँ, हेडिंग डालता हूँ, हिमालय पर्वत। ठीक है, हिमालय पर्वत। अपन ने जब शुरू में पढ़ना शुरू किया था उत्तरी पर्वत को, तो अपन ने इसको दो भागों में डिवाइड किया था, पहला ट्रांस हिमालय और दूसरा अपन हिमालय। ट्रांस हिमालय अपन ने पढ़ लिया, दूसरा वाला पार्ट अपन पढ़ रहे हैं हिमालय पर्वत। ठीक है, हिमालय पर्वत के बारे में लिखना, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत, उससे पहले लिखना ये क्या है? मोड़दार पर्वत या वलित पर्वत, मोड़दार या फिर वलित पर्वत है, फोल्ड माउंटेन, वलित पर्वत। ठीक है, वलित पर्वत। आगे ध्यान रखना है इसका निर्माण, वलित पर्वत, इसका निर्माण होता है किससे? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत, ये लिखो एक बार, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत, सबसे ऊंचा पर्वत। ठीक है, ऊंचा पर्वत। उसके बाद क्या आता है? इसका निर्माण किससे होता है? टेथिस सागर, टेथिस सागर के अवसादों में, सेडिमेंट्री अवसादों में वलन पड़ने से, अवसादों में वलन, वलयन या वलयन, वलन या वलयन पड़ने से, ठीक है, पड़ने से इसका निर्माण होता है। ठीक है, अब एक छोटी सी चीज बताता हूं आपको हिमालय की थोड़ी सी उत्पत्ति के बारे में, ताकि आपको पता लग जाए कि अपना हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, ठीक है सर, बताओ जल्दी, बताओ जल्दी। तो हिमालय की उत्पत्ति देखते हैं, ओरिजिन ऑफ हिमालयस। ठीक है, हिमालय की उत्पत्ति यहां से देखते हैं।
अपनी पृथ्वी क्या है, 7 महाद्वीप है और 5 ओशियंस है, यानी महासागर है। ठीक है, आज से लगभग, कब की बात बता रहा हूं, 250 मिलियन वर्ष पहले, मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है, आज से 250 मिलियन वर्ष पहले की बात बता रहा हूं आपको। अपनी पृथ्वी पे क्या था, एक ऐसे स्थल भाग था, ठीक है, ऐसे स्थल भाग था और इसके चारों तरफ पानी ही पानी। आज ब्लू है पानी पानी, आज तू है पानी पानी, ठीक है, आज मैं भी पानी पानी, आज है सर्दी, आज है गर्मी, ठीक है, ऐसे था। जो ये भाग था स्थलीय, इसको कहा पेंजिया। क्या कहा, पेंजिया कहा अपन ने। और जो ये चारों तरफ जल था, इसको हमने कहा भाई पेंथालासा, पेंथालासा कहा। ठीक है, ठीक है, इतनी बात आ गई समझ। आगे धीरे धीरे समय बीतता गया, क्या होता गया, समय बीतता गया। अब समय बीता, ठीक है, 250 मिलियन वर्ष नहीं, 225 करो इसको, 225 मिलियन वर्ष पूर्व। ठीक है, अब जैसे जैसे समय बीतता गया, तो आज से लगभग 150 मिलियन वर्ष पूर्व, मिलियन पूर्व, ठीक है, मिलियन वर्ष पूर्व क्या हुआ, जो अपना पेंजिया था, ठीक है, स्थल वाला भाग था, वो 2 भागों में टूट गया। कितने भागों में टूट गया, 2 भागों में यूं टूट गया। ये वाला भाग था, ये 2 भागों में टूट गया, यानी कि एक स्थल भाग ये हो गया और एक ये वाला ये हो गया, और इनके दोनों तरफ ये जल ही जल, पानी 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 पानी। ठीक है, इधर भी पानी, बीच में जगह आ गई ना, तो यहाँ पे पानी पानी। अब जो ये ऊपर वाला हिस्सा था, ऊपर वाले हिस्से को अपन ने क्या कहा, अंगारा लैंड। क्या कहा, अंगारा लैंड, या फिर इसे अपन कह सकते हैं लोरेंसिया, लोरेंसिया, ठीक है, ये कह सकते हैं अपन। और जो नीचे वाला भाग था, इसको अपन ने क्या कहा, गोंडवाना लैंड। क्या कहा, गोंडवाना लैंड। आ गई बात समझ में। और जो ये बीच में ये जल वाला संकरा हिस्सा है, इसको हमने कहा टेथिस सागर। क्या कहा, टेथिस सागर। ठीक है भाई, अब समय बीता आ गई, थोड़ा सा और बीत गया, थोड़ा सा कितना, आज से 100 मिलियन वर्ष पहले की बात बता रहा हूं आपको। कितने बिलियन वर्ष पहले की, 100 मिलियन, 100 मिलियन वर्ष पहले की बात बता रहा हूं आपको। ठीक है, 100 मिलियन वर्ष पहले क्या हुआ, जो ये अपना अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड था, ये अपना अंगारा लैंड आ गया और नीचे अपना गोंडवाना लैंड आ गया। ठीक है, और बाकी पानी पानी वाला एरिया है। ठीक है, बाकी पानी पानी है। अब जो अंगारा लैंड है वो टूटता है, एक तो नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, किसमें, नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में टूटा। एक टूटता है ये ग्रीनलैंड में, किसमें, ग्रीनलैंड में टूट गया भाई। आ रही है बात थोड़ी थोड़ी समझ में। और ये वाला जो हिस्सा है बाकी का, ये बना यूरेशिया। टूटने का क्या कारण है छल, तो इसके टूटने का कारण ये है, अपनी पृथ्वी के अंदर क्या है, मैग्मा है मेंटल के अंदर। ठीक, वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना संरचना जब आप पढ़ते हो तब पढ़ते हो चीजें। ठीक, इतना आप ध्यान रखना है, पृथ्वी के अंदर क्या है, मैग्मा है, तरल अवस्था में, द्रव्य अवस्था में। अब द्रव्य अवस्था में कोई चीज है, जैसे पानी के अंदर आप नाव छोड़ोगे तो वो क्या कहेगी, हिचकोले मारेगी, हिचकोले। ठीक है, यू यू, ठीक, हिचकोले मारेगी ना। तो वही चीज है कि अब नीचे मैग्मा है, तो जो जमीन है अपनी, वो क्या करती है, हिचकोले मारे, यानी कि गति कर रही है, कभी इधर जाती है, कभी इधर आती है, इधर जाती है, इधर आती है। ठीक है, ऐसे इस कारण से क्या रहा है, अपना स्थल भाग क्या है, टूट रहा है। अब जो अंगारा लैंड से क्या क्या बना, उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड और यूरेशिया। यूरेशिया यूरोप और एशिया को यूरेशिया कहते हैं। ठीक है, आगे सुनना, नीचे वाला जो हिस्सा है गोंडवाना लैंड, इससे बनता है हमारे एक तो साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। ठीक, एक बनता है यहां से अपने अफ्रीका। क्या बनता है यहां से, अफ्रीका।
ये भी ध्यान रखना है। अफ्रीका बना, यहां से आपके निकलता है एक अंटार्कटिका। क्या निकला यहाँ से? अंटार्कटिका। इधर निकल गया अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। ठीक है, अंटार्कटिका निकल गया। एक यहां से निकलता है भाई साहब अरब प्रायद्वीप। कौन सा? अरब प्रायद्वीप। ठीक है, अरब प्रायद्वीप। एक यहां से निकलता है भारत। क्या निकलता है? अपना भारत यहां से निकलता है। और एक निकलता है ऑस्ट्रेलिया। इतनी बात आ गई समझ में? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, एक बार ऊपर वाले मैप को मैं साफ करता हूं और यहां पे आपको मैं बताता हूं। क्या बताता हूं तो सुनना। अंगारा लैंड से तो क्या क्या निकला अपने पास, यहाँ पे देखना। अगर इधर नहीं समझ में आए तो ये चीज आप ध्यान रख लेना। अंगारा लैंड। ठीक है, अंगारा लैंड। अंगारा लैंड से अपने पास क्या क्या निकल के आता है? एक तो निकला था उत्तरी अमेरिका। ठीक है, उत्तरी अमेरिका। एक निकला था अपने पास क्या? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड। एक अपने पास निकला था क्या? यूरेशिया। ठीक है, यूरेशिया। ठीक है भाई। उसके बाद अपन बात करते हैं किसकी? उसके बाद अपन बात करते हैं गोंडवाना लैंड की। गोंडवाना लैंड की। गोंडवाना लैंड। ठीक है, इससे अपने पास क्या क्या निकला था? दक्षिण अमेरिका। ठीक है, एक निकला था अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप। एक अपने पास निकला था अंटार्कटिका। निकला था नहीं निकला था? एक निकला था ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, एक निकला था अपने भारत। ठीक है, और एक निकला था अपने अफ्रीका। ठीक है, यहां से क्या निकला था? एक अफ्रीका। अफ्रीका। ये आपको ध्यान रखना है कि अंगारा लैंड से क्या क्या निकला? अंगारा लैंड से उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरेशिया। गोंडवाना लैंड से निकला दक्षिण अमेरिका, अरब प्रायद्वीप, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अफ्रीका। ये चीजें निकल गई। ये स्थिति हो गई 100 मिलियन वर्ष पहले की। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? यहां से मैं हिमालय पर्वत को साफ कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपने उतार लिया होगा, उम्मीद तो मैं यही करूंगा आपसे। ठीक है, बाकी भैया आप सभी की मर्जी, मर्जी के मालिक हो आप, है ना? हाँ, तो अब क्या हुआ, जैसे ये अपना एशिया है। एशिया मतलब यूरेशिया वाला भाग। और इधर अपने गोंडवाना लैंड में अपना क्या है? भारत चिपका हुआ है। यहाँ पे ये रहा, देख रहा है? यहाँ पे भारत चिपका हुआ है। तो ये भारत यहाँ पे पहले गोंडवाना लैंड का भाग था। अब यहाँ पे क्या है? ट्रांस हिमालय है पहले से, है ना? ट्रांस हिमालय। अब ट्रांस हिमालय है तो इधर से जो नदियां आ रही है, ये नदियां आ रही है। ठीक है, ये नदियां आके यहाँ पे क्या है? टेथिस सागर। क्या है? टेथिस सागर है कि नहीं? टेथिस सागर अभी अपन ने पढ़ा था। यहाँ पे देखो टेथिस सागर है अंगारा लैंड के नीचे। तो ये अपना यूरेशिया है। अब नदियां आ रही है, अवसाद लेके आ रही है, पहाड़ से होके गुजर रही है। तो अवसाद क्या करेगी? यहाँ पे फैलाती हुई चली जाएगी। ठीक है, यानी कि टेथिस सागर में क्या होने लग गई? अवसाद जमा होने लग गए। अब अपना भारत यहाँ पे था पहले तो नीचे। ठीक है, ये प्रायद्वीप वाला भाग, ये वाला हिस्सा। फिर ये गति करता है इधर की तरफ। ठीक है, क्या करता है? इधर गति करता है। और गति करता करता यूरेशिया से जाके टकराता है, यानी कि यूरेशियन प्लेट से जाके ये क्या करता है? टकरा जाता है। यहां पे जाके टकरा जाता है ये। ठीक है भाई, ये ऐसे टकरा जाता है। अब जैसे ये टकराया, उससे क्या हुआ? बड़े बड़े पर्वतों का निर्माण हुआ, जिसे अपन बोलते हैं हिमालय पर्वत। टकराने से बनाना। अब बीच में यहाँ पे क्या था? टेथिस सागर था। जब इधर से ये प्लेट टकराई, उधर से वो प्लेट थी, टेथिस सागर क्या हुआ? विलुप्त हो गया। और उसके अंदर जो अवसाद थे, उन अवसादों से क्या बन गया? अपने हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया। अवसादों में वलन पड़ा, वलन पड़ने से क्या हुआ? हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। ठीक है, हिमालय पर्वत का क्या हुआ? निर्माण हुआ, इसकी उत्पत्ति हुई, इसका जन्म हुआ। इसलिए इसे बोलते हैं नवीन पर्वत, मोड़दार पर्वत, फोल्ड माउंटेन, ये इत्यादि इस नाम से इसको जाना जाता है। ये तो हो गई हिमालय की उत्पत्ति की बात।
अब हिमालय में भी अपन दो प्रकार से पढ़ेंगे, अपन हिमालय को दो प्रकार कौन से हैं वो देखना एक बार, ठीक है। पहले अपन ने उत्तरी पर्वत को पढ़ा दो प्रकार से, क्या क्या, ट्रांस हिमालय, हिमालय। अब हिमालय को अपन दो प्रकार से देखेंगे। दो प्रकार से कैसे? एक तो अपन इनको नदियों के आधार पर विभाजित कर रखा है, एक इनको की पर्वत श्रेणी के आधार पे। जैसे ये हिमालय है अपना, ठीक है, हिमालय, इसको अपन दो प्रकार से कैसे पढ़ेंगे? एक तो नदियों द्वारा विभाजित किया गया है ये पर्वत श्रेणियों के आधार पर, पर्वत श्रेणियों के विभाजन के आधार पर, पर्वत श्रेणियों के विभाजन के आधार पर, ठीक है, विभाजन के आधार पर। दूसरा अपन पढ़ेंगे ने नदियों द्वारा, नदियों के विभाजन के आधार पर, ठीक है, नदियों के विभाजन के आधार पर, विभाजन के आधार पर, ठीक है, आधार पर। जब पर्वत श्रेणियों के विभाजन के आधार पर पढ़ते हैं तो अपन इसमें कितने प्रकार पढ़ते हैं? 3। नदियों के विभाजन के आधार पर पढ़ते हैं तो अपन इसमें पढ़ते हैं 4 प्रकार। कौन कौन से हैं वो समझना। पहला आता है अपने यहाँ पे महान हिमालय, ठीक है, कौन सा हिमालय? महान हिमालय, जिसे अपन बोलते हैं हिमाद्री, ठीक है, हिमालय, या जिसे अपन बोलते हैं हिमाद्री या बृहत हिमालय, आंतरिक हिमालय भी इसे कहते हैं। दूसरा आता है हमारे पास लघु हिमालय, लघु हिमालय जिसे अपन बोलते हैं निम्न हिमालय या हिमाचल हिमालय, ठीक है, हिमालय जिसे अपन बोलते हैं हिमाचल हिमालय, ठीक है, हिमाचल। और अंत में आता है अपने शिवालिक, शिवालिक, ठीक है। नदियों के आधार पे जब विभाजित होता है तब हम इसको 4 प्रकार से पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं अपन कश्मीर पंजाब हिमालय, कश्मीर या फिर पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय। दूसरा अपन पढ़ते हैं कुमाऊं हिमालय, कौन सा हिमालय भाई? कुमाऊं हिमालय। तीसरा हम पढ़ते हैं नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय, ठीक है। और अंतिम में 4 नंबर पे पढ़ते हैं अपन असम हिमालय। क्या पढ़ते हैं? असम हिमालय, ठीक है। ये अपन ने हिमालय को वर्गीकृत कर दिया। इस प्रकार से अपन हिमालय को 2 तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है, 2 प्रकार से इसका अध्ययन करते हैं। पहला पर्वत श्रेणी के आधार पे, ठीक है, और दूसरा नदियों के विभाजन के आधार पे। पर्वत श्रेणियों के विभाजन के आधार पे महान हिमालय जिसे अपन हिमाद्री कहते हैं, वृहत हिमालय भी कहते हैं, और इसे अपन आंतरिक हिमालय भी कहते हैं, ठीक है। लघु हिमालय जिसे अपन हिमाचल भी कहते हैं, शिवालिक, ठीक है, और नदियों के विभाजन के आधार पे कश्मीर या पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, ठीक है। अब थोड़ी सी चीज इसके बारे में क्या ध्यान रखनी है आपको, एक तो इसकी लंबाई के बारे में, ठीक है, हिमालय की लंबाई के बारे में आपको ध्यान रखना है। तो इसकी लंबाई अगर आपसे पूछ ली जाए लेंथ, तो वो आती है 2400 किलोमीटर, ठीक है। अगर ऊंचाई पूछ ली जाए आपसे, ठीक है, हाइट, तो इसकी औसत ऊंचाई है 6000 मीटर। वहीं अगर आपसे इसकी चौड़ाई पूछ ली जाए तो ये क्या है, इस हिमालय की खासियत बताऊं आपको। ये पश्चिम में तो क्या है, चौड़ा है। जैसे यहाँ पे अपना क्या है, ये ठीक है, ये वाला हिस्सा है पश्चिम का। पश्चिम में तो क्या है, ये चौड़ा है, ठीक है। समझना इस चीज को। थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, फिर इस क्लास का अपन समापन करेंगे, इसको दी एंड करेंगे, ठीक है, खत्म करेंगे, ज्यादा लंबी क्लास हो जाएगी फिर नहीं तो। ये अपना हिमालय है, ठीक है, ये अपना हिमालय है, समझना इसमें। अब ये वाला जो एरिया है ये कौन सा है, पश्चिमी एरिया, और ये वाला कौन सा है, पूर्वी एरिया यानी कि वेस्ट, ठीक है। अगर आपसे क्या पूछ ले, चौड़ाई, तो इसकी क्या है, पश्चिम में ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे अपने ट्रांस हिमालय वाली श्रेणी आ जाती है, ठीक है, फिर ये यूं फैलता है, तो इस वाली साइड क्या होगा, ये ज्यादा है, तो पश्चिम में इसकी चौड़ाई कितनी है, लगभग 500 किलोमीटर,
कितनी है 500 किलोमीटर। और पूर्व में इसकी चौड़ाई कितनी है, तो वो है लगभग 150 150 किलोमीटर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक चीज आपको इसमें क्या ध्यान रखनी है, इनको मैं साफ करता हूं और मैं यहाँ पे वापस एक बार अपना हिमालय बनाता हूँ। ठीक है, ये एक श्रेणी, दो और ये तीन। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हिमालय का सबसे पश्चिमी चोटी, हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी, सबसे पश्चिमी चोटी यानी कि यहां पे सबसे पश्चिमी चोटी कौन सी है, अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी कौन सी है, तो आप क्या जवाब दोगे, तो वो है नंगा पर्वत। ठीक है, नंगा पर्वत जो कि कहाँ पे स्थित है, अपने जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। ठीक है, इसकी ऊंचाई है 8126 मीटर। ठीक है, अगर प्रश्न पूछ ले आपसे कि भारत का पूर्वी पर्वत चोटी, पूर्वी पर्वत चोटी कौन सी है, तो आप क्या बताओगे इसमें, तो ये है आपके नामचा बरुआ। क्या है, नामचा बरुआ। ठीक है, कहाँ पे स्थित है ये, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऊंचाई कितनी है इसकी, 7756 मीटर। ठीक है, 7756 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हिमालय की लंबाई 2400 किलोमीटर, ऊंचाई लगभग 6000 मीटर, चौड़ाई है पश्चिम में 500 किलोमीटर और पूर्व में 150 किलोमीटर। प्रश्न पूछ लिया जाए कि हिमालय पर्वत या भारत की सबसे पश्चिमी चोटी कौन सी है, तो आपको क्या बताना है, नंगा पर्वत, और जिसकी ऊंचाई है 8126 मीटर। ठीक है, पूर्वी अगर आपसे चोटी पूछ ली जाए तो वो है नामचा बरुआ, जिसकी ऊंचाई है 7756 मीटर। ठीक है, जो कि कहाँ पे स्थित है, अपने अरुणाचल प्रदेश में। इसी के साथ हमारी क्या है जो क्लास होती है समाप्त। नेक्स्ट क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे, इन हिमालय के बारे में, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक के बारे में, कश्मीर पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और कुछ अपने यहाँ पे पूर्वांचल की पहाड़ियां देखने को मिलती है, कहाँ पे, इस साइड में ये यूं घूम के आ रही है पूर्वांचल की पहाड़ियां। ठीक है, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, उसी के साथ जो हमारा उत्तरी पर्वत वाला टॉपिक है वो होता है कंप्लीट, फिर अपन अपने उत्तरी मैदान की तरफ चलेंगे। इसी प्रकार से अपन सभी जितने भी भौतिक प्रदेश हैं उनको अच्छे से 1 बाय 1 फैक्ट के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपका कोई प्रश्न डाउट हो तो आप उसे कमेंट में पूछ सकते हैं और पर्सनली मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए उद्धार क्लासेस के साथ जुड़ी रहिए। जय हिंद, जय भारत।